हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आपका स्ट्रीट टू सक्सेस में फिर से एक बार। मैं आपका होस्ट अमित यादव आज फिर एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने हूँ। आज हम सीखेंगे कि करंट असेट्स क्या होता है टेली प्राइम में। जब हम अकाउंटिंग करते हैं तो ग्रुप्स क्या होते हैं। ग्रुप्स की लिस्ट में ये जो आएगा आपका थर्ड नंबर के पॉइंट पे आएगा कि करंट असेट्स हम किससे बोलते हैं अकाउंट्स में। अगर आप कोई लेजर बना रहे हो तो आपको ये कैसे पता चलेगा कि मैं इस लेजर को पोस्टिंग करूंगा तो अंडर हेड करंट असेट्स ही आएगा। ये आपको 100% श्योरिटी कैसे रहेगी। तो उसके लिए मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं कि यहाँ पे एक पर्सन है जिसका नाम है राहुल। इसने अपनी एक फर्म ओपन करी है। ये आप कह लीजिए उसका बिजनेस पहले से चल रहा है। ये मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि इसकी कपड़े की दुकान है। ये कपड़े की इसकी दुकान है। किसकी? राहुल की। तो राहुल के पास क्या क्या चीजें ऐसी रहेगी जो उसकी करंट असेट्स कहलाएगी। करंट नाम से ही आप इसे एक चीज पकड़िए कि करंट जो होता है करंट असेट्स में आपका जो फर्स्ट नाम आएगा। तो यहां हम पहला टॉपिक एक लेंगे जो आपका कहलाएगा कैश। कैश मतलब आप नाम से इसको समझ जाइए, ये एक ऐसा वर्ड है कि जो कि करंट यूज में आ सकता है। मान लीजिए कि ये केस जो अमाउंट है 10,000 रुपए इनके पास रखा हुआ है। किसके पास? राहुल के पास, जो कि एक कपड़े की दुकान चला रहे, उसकी दुकान में केस है। तो केस ऐसी चीज हो गई है जिसको ये राहुल है कभी भी यूज कर सकता है। उसे किसी से पूछना नहीं पड़ेगा, उसके पास ये चीज तुरंत अवेलेबल हो जाएगी। तो इस चीज में हम इसको क्या करते हैं, कैश जो जाता है अंडर हैंड कैश इन हैंड जाता है। इसका जो ग्रुप बनता है कैश इन हैंड, और कैश इन हैंड जो अंडर जाता है वो आता है आपका करंट असेट्स में। ये करंट असेट्स में आएगा। तो केस कैसी चीज हो गई। अगर आपसे कोई सवाल पूछता है कि केस क्या होता है तो ये होता है आपका बिजनेस का करंट असेट्स। अगला जो इसका टॉपिक रहेगा वो रहेगा आपका सन्ड्री डेटर्स। ये सन्ड्री डेप्टर्स रहते हैं। ये भी आपके जो कहलाएंगे करंट असेट्स कहलाएंगे। सन्ड्री डेप्टर्स वो होते हैं जिन्हें हम माल बेचते हैं। ये अगली सीरीज में आएगा ग्रुप में, जब मैं इसे आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा। जिनको हम गुड्स सेल करते हैं, गुड्स सेल किया आपने, वो आपके कहलाएंगे सन्ड्री डेटर्स। सन्ड्री डेटर्स वो होते हैं जिनको हम माल बेचते हैं। तो सन्ड्री डेटर्स ऐसे है कि आपने अगर मान लीजिए कि राहुल ने उसकी कपड़े की दुकान से ऐसे उसके कुछ डेटर्स है जिनको उन्होंने माल बेचा है। किसने? राहुल ने। मान लीजिए 50 पार्टी है इनकी, तो 50 पार्टियों को अगर एक एक हजार का भी माल दिया इन्होंने पर पार्टी को, तो इनका जो अमाउंट रहेगा वो 50,000 हो रहा है। तो ये 50,000 भी माल बेचा है तो इनको फोन लगा के बोल सकते हैं कि भैया आप पैसे डालो हमें, कहीं ना कहीं पैसा लेना ही है ना। तो ये क्या है, कभी भी आ सकता है, लिक्विडेड है। ये ऐसा अमाउंट जो रहता है वो आपका कह रहा था करंट असेट्स। सन्ड्री डेटर्स भी जो रहते हैं वो आपके कहीं ना कहीं अंडर हेड ग्रुप में यहाँ पे करंट असेट्स में जो बैलेंस शीट रहती है वहां पे शो होते हैं। और बैलेंस शीट की जो ग्रुपिंग आती है करंट असेट्स में आप जाओगे तो सबसे आपको एक तो ये ऑप्शन दिखेगा, वहां पे शो होगा सन्ड्री डेटर्स शो होंगे। इसके बाद में लोन्स एंड एडवांस का एक आपको नाम दिखेगा, वहां पे एक नया नाम आप ऐड कर लीजिए, लोन्स एंड एडवांस। ये भी जो आपका कहलाएगा ये आपका करंट असेट्स कहलाएगा। लोन से एडवांस को अगर आप थोड़ा सा डिटेल में मैं आपको बता देता हूँ कि लोन से एडवांस वो अमाउंट होता है जो हम किसी को देते हैं। मान लीजिए राहुल ने, इसका कोई फ्रेंड है सुमित, ये सुमित है, इसको राहुल ने 1 लाख रुपए उधार दे दिए। तो ये इसका जो कहलाएगा लोन एंड एडवांस कहलाएगा। अंडर ग्रुप जो इसको हम जब सुमित का लेजर बनाएंगे कि राहुल ने कहा भैया मेरा बैंक स्टेटमेंट है आप इसकी एंट्री कर दीजिए, आप क्या करेंगे कि राहुल के बैंक स्टेटमेंट में एक एंट्री आएगी कि राहुल भाई आपने पेमेंट किसको किया, जिसमें नाम लिखा रहा सुमित का। तो राहुल भाई क्या बोलेंगे आपको कि ये जो पैसा है मैंने इस सुमित पर्सन को उधार दिया है। उधार दिया मतलब लोन्स एंड लायबिलिटी में आपने किसी को पैसा दिया है, लिया नहीं है, देने की बात में कर रहा हूं। अगर किसी को पैसा दिया है तो उसका सुमित का लेजर बनाएंगे हम
सुमित और अंडर ग्रुप उसको हम किस में करेंगे, करंट असेट्स में। सबसे पहले तो अंडर ग्रुप उसका जाएगा मेनली जो आएगा लोन्स एंड एडवांस में आएगा यहाँ पर, जो कि यहाँ पे मैंने आपको बताया सेम ग्रुप यहाँ पे मैं अभी नोट डाउन करके बता देता हूँ आपको। लोन्स एंड एडवांस, और ये जो आपको बैलेंस शीट में शो होगा लोन्स एंड एडवांस, वो शो होगा आपको करंट असेट्स वाली जगह पे। करंट असेट्स में जितनी भी लिस्ट आती है ग्रुप्स की, उसमें ये आएगा आपका लोन्स एंड एडवांस। वहां पे आपको एक सुमित नाम का लेजर दिखेगा। इसके अलावा ड्यूटी एंड टैक्सेस होता है, और भी इसमें बहुत सारे नाम से आते हैं। मान लीजिए टीडीएस हो गया, टीडीएस आपने किसी से रिसीवेबल लेना है, मान लीजिए आपने एनबीएफसी कंपनी है जिसके थ्रू लोन हुआ है बिजनेस का, उसका आप टीडीएस चार्ज कर रहे हो इंटरेस्ट का, तो वो जब टीडीएस रिफंड देते हैं तो वो भी एक तरीके से आपका लोन एंड एडवांस ही कहलाता है। इसके अलावा ये तो हो गया आपका केस की बात हो गई। इसके अलावा आपकी बैंक हो गई, बैंक में आपके मान लीजिए कि 50 लाख रुपए है, तो ये भी आपके करंट असेट्स कहलाएंगे। ये जो रहेंगे आपके 50 लाख रुपए भी आपके करंट असेट्स कहलाएंगे, जो कि आप कभी भी यूज कर सकते हो, पैसे निकाल सकते हो, किसी को भी दे सकते हो। तो ऐसे जो नाम रहते हैं इनका अंडर ग्रुप जो भी आता है, जैसे बैंक है तो बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट कहाँ पे आपको शो होगा बैलेंस शीट में, करंट असेट्स में। करंट असेट्स ये होगा आपका मेन ग्रुप। इसके जो सब ग्रुप रहेंगे, सब ग्रुप में आपका आ गया जैसे ये बैंक, तो बैंक अकाउंट में जाएगा कैश, कैश इन हैंड में आएगा। सुमित को पैसा दिया तो ये लोन एंड एडवांस में आ जाएगा। इसके अलावा सन्ड्री डेटर्स दिए, ये डेटर्स से अगर मान लीजिए आपने किसी का नाम बना है यहाँ पे, ये तो राहुल की कपड़े की दुकान है, जो भी एक्स वाई जेड उसका नाम है, या सन्ड्री डेटर्स में आप देख लीजिए कि जैसे ये ओम पैकेजिंग है, जिसको ये राहुल कपड़े की दुकान से माल बेचता है, माल बेचता है, तो होम पैकेजिंग का अंडर ग्रुप क्या आएगा, सन्ड्री डेटर। ऐसे ही जितनी भी लिस्ट नाम रहेगी वो आपको बैलेंस शीट में शो होगी करंट असेट्स में। करंट असेट्स में जाएंगे तो आपको इस तरीके से नाम दिखेंगे कि सन्ड्री डेटर्स क्या है, सुमित क्या है, इसके बाद में कैश क्या है, अपने पास कैश कितना रखा है जो हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो आएगा इसमें बैंक आ जाएगा आपका, बैंक में भी जो अमाउंट रहता है वो आपका करंट असेट्स कहलाता है। तो ये आपकी करंट असेट्स की बात है, ये आज का टॉपिक है आपका। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, इसी तरीके से मेरे साथ बने रहिए। और भी आपको इसी तरीके के जो आज मैंने आपको 3rd नंबर का ग्रुप बताया है, कंटिन्यूस मैं आगे भी क्लासेस कंटिन्यू रखूंगा, और इसी तरीके से आपको और भी काफी सारे ग्रुप से डिटेल में बताऊंगा। इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई डाउट हो तो मुझसे आप पूछ सकते हैं। अकाउंटिंग सीखने के लिए आपको सबसे पहले मेन, जैसा मेरा हर वीडियो में मैं बोलता हूँ कि सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि क्या चीज किस हेड में जा रही है। ग्रुप, अगर मैं आपको ग्रुप अभी नहीं समझाऊंगा तो मैं अगर आपको लेजर बनाना ही बता देता हूँ 10 से 15, तो आपको हमेशा कंफ्यूजन बना रहेगा कि हम इस लेजर को अंडर हेड किस ग्रुप में ले जाएंगे। अंडर हेड में अगर मान लीजिए मैंने बोल दिया कि भैया आप एक काम करिए, ये राहुल जी है, आप इनका जॉब करने गए, इन्होंने बोल दिया सिंपल सी लैंग्वेज में कि एक ये रतन इंडस्ट्री है, इसका लेजर बना लो। अब आप लेजर बनाने जाओगे तो वहां आपके सामने क्या होगा, ग्रुप की लिस्ट आ जाएगी साइड में टैली में कि अंडर ग्रुप कहां लेना है। तब आपके मन में कहीं ना कहीं क्वेश्चन रहेगा कि हमने अगर ग्रुप पढ़े होते तो आज हमें ये क्वेश्चन नहीं रहता। तो सबसे पहला जो टॉपिक आता है वो हमें ग्रुप अच्छे से क्लियर होना चाहिए। अगर ग्रुप क्लियर है तो आपकी अकाउंटिंग स्किल्स अच्छी है,